अते सांझी कर लें। सो आज जी असी डिस्कशन करांगे वो खंडे दी पहल के उत्ते हैगी। तो इस तो पहले कि मैं शुरू करा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती कि प्लीज़ तुसी अंडरस्टैंड करो कि जिहड़ा भी कुछ असी आज डिस्कस करांगी या जे मैं बोलांगी वो मेरे लफ्ज़ नहीं ने अदर दैन जो एंड विच थोड़ी स्लाइड्स ने जो कुछ भी मैं शेयर कर रही हूँ वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की। खंडे दी पहल मैं नहीं बनाई, गुरु जी की हैगी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड भी हो सकती है तो जिन्नी भी अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो सकता है मैं पूरी तरह फॉलो नहीं कर रही हाँ। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि ए प्रेजेंटेशन मेरे विचार नहीं ने, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स रियली अबाउट खंडे दी पहल। तो प्लीज़ वो ओपन माइंड करके आज असी डिस्कस करने। तो जी मैं रेफरेंसेस यूज़ करे ने सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर बट बहुत सारे अच्छे रेफरेंसेस ने। सो मैं रिक्वेस्ट करांगी कि जो रेफरेंसेस ने वो खुद जाके तुसी आपे पढ़ो बिकॉज इन्ने टाइम में मैं थोड़ा ही बोल सकती हाँ इहदे बारे में अपनी समझ के हिसाब नाल बोल सकती हाँ। देयर इज़ नथिंग लाइक रीडिंग दीज योरसेल्व्स एंड गेटिंग योर ओन फील फॉर देम। सो असी पहला क्वेश्चन जो मैं आई वाज ट्राइंग टू एड्रेस कि सानू क्या खंडे दी पहल लैनी जरूरी हैगी एंड एनिमेशनस नहीं है ने। सो बेसिकली सब कुछ इतने मेरे सारे पॉइंट्स इतने हैं बट जो शॉर्ट में आंसर लभी है तो हाँ जी जरूरी हैगी खंडे दी पहल छपनी सिख के वास्ते जरूरी हैगी। पर फिर असी वंडर करते हैं कि खंडे की पहल छपना जरूरी है भी कि नहीं। किस तरह कह रहे हो कि जरूरी है उस पर उस आंसर को करने लिए दो काइंड ऑफ पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला तो है सिख की डेफिनेशन ही यह है कि जो गुरु की गल पूरी तरह मनने। सिख तो स्टूडेंट होता है जो टीचर की गल नहीं मन रहा फिर वो सिख नहीं है राइट। सो डेफिनेशन ही सिख है कि गुरु की गल पूरी तरह मनने। सो जे असी सानू फिर भी असी वंडर कर रहे हैं कि ठीक है गुरु की गल पूरी तरह मनने पर गुरु ने वाकई किया है कि असी अमृत छकना है कि खंडे की पहल छकनी है कि नहीं। सो ये या तो साडे मन में डाउट है कि सिख की डेफिनेशन की है पर जिदा गुरबाणी में साफ लिखा होया है कि सो सिख सखा बंधक है भाई जे गुर के भाणे में आवे अपने भाणे जो चले भाई बिछो चोटा खावे। सो ये कोई डाउट नहीं है कि गुरु की गल सानू पूरी तरह मननी है। वी हैव टू लिसन कंप्लीटली टू व्हाट गुरु जी इज सेइंग। सो फिर शायद असी डाउट करते हैं कि गुरु जी ने वाकई सानू बोलिया है खंडे की पहल छकन लई। तो इस डाउट के बारे असी थोड़ी जी डिस्कशन करने थोड़ी जी गल करने। सो गुरु नानक देव जी के वेले तो ही पहला पाहुल की परंपरा चली हुई सी, मतलब उस तो पहले भी चल रही थी डिफरेंट गुरु घराने में पर गुरु नानक देव जी के वेले भी पाहुल की प्रथा सीगी, पाहुल की परंपरा सीगी। डिफरेंस ये सीगा कि पहले कोई भी सिख बनने तो पहला कोई भी चरण पाहुल छकदा सी तां ही वो सिक्खी विच इनिशिएट होंदा सी। इस तरह के भी बड़े लोग सी जिहड़े गुरु घराने नाल आंदे सी, प्रेम श्रद्धा रखते सी पर चरण पाहुल नहीं छकदे सी। पर वो अपने आप में सिख नहीं कहते सी, सिख नहीं सी कहते, केवल वो गुरु घर के प्रेमी ही कहते सी अपने आप में। फिर बड़े सारी मिसाल साड़ी हिस्टरी में भी हैं दूजे मता दे। सो यह चरण पहल की परंपरा सीगी ते चलती आ रही सी कि कोई भी सिख बनने तो पहला यह परंपरा को पूरा करके ही लंघे। सो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस परंपरा को बदल के, इस ट्रेडिशन को बदल के चरण पहल तो खंडे की पहल कर दिया। सो 1699 की विसाखी के बारे में सानू सारे काफ़ी कुछ वो हिस्टरी असी कई बार रिविजिट करी हुई है। सानू भाई साहब भी कराते हैं तो जो रागी जत्थे आते भी सानू रिमाइंड कराते हैं। बेसिकली 1699 की विसाखी में की करिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उन्होंने खालसा पंथ साजिया सी जिहदे विच उन्होंने खंडे की पहल और रहत सानू दृढ़ करवाई सी कि जिहड़े छकदे ने वो खालसा पंथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये परंपरा ये ट्रेडिशन इन्नी इंपॉर्टेंट है, इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरु जी ने आप पहले 5 प्यारियां तो खंडे की पहल छकी। जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी I mean, just think about the significance of this parampara that he himself had to do it. He went through it, right? फिर 1699 तो बाद जिहड़ा उन्होंने खालसा पंथ साजिया है गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप जिहड़ा शरीरिक रूप में वो भूमिका कदे नहीं निभाई जिहड़े 5 प्यारियां ने निभाई सी। शरीरिक रूप में जिहड़े भी मेजर फैसले लैने सी वो 5 प्यारे लैंदे सी। पंथ नूं ते इस तरह गुरियाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी तो भी 9 साल पहला 5 प्यारियां का इन्नी इंपॉर्टेंस करी, खालसा पंथ की इन्नी इंपॉर्टेंस करी हुई है। सो होपफुली
जे साडे विच डाउट है वी कैन लुक अप द रेफरेंसेस एंड कन्फर्म कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ साजिया है, रहत सानू मैंडेटरी करी साडे वास्ते। सो साडे मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि खंडे की पहल मैंडेटरी है भी कि नहीं। नो वन शुड एंटरटेन एनी डाउट देयर, राइट। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, राइट, कि खंडे की पहल दे सिग्निफिकेंस की है। ऑफ कोर्स इन माई माइंड सब तो बड़ा सिग्निफिकेंस है कि गुरु जी का हुक्म है साडे लई, गुरु जी का गिफ्ट है साडे लई, एंड दैट मेक्स इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू बी फॉलोइंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पर what does it really, I mean, signify? जी ट्रेडिशन है, जी परंपरा है खंडे की बहुत छक्कन की, वो जो actual ceremony है, what does it signify? The significance is that it's representing कि असी अपना तन एंड मन, बॉडी एंड सोल गुरु जी ने पूरी तरह सरेंडर करें, पूरी तरह कमिट करें गुरु जी दे अपने तन ते मन नूं। एंड जे तुसी सोचो सिख की होर डेफिनेशन की है, सिख वही है ना जो अपने तन ते मन नूं गुरु नूं पूरी तरह सौंप रहा है। एंड दिस सेरेमनी इज सिग्निफाइंग दैट स्टेप। सो इन सम सेंस जदों असी खंडे की पहल छकते हाँ, जदों असी खंडे की पहल का अमृत छकते हाँ, असी ऐलान कर रहे हैं, असी पब्लिकली सारे के सामने खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि हाँ जी मैं हुण तो गुरु जी का खंडे की पहल का अमृत छक के मैं गुरु जी का जोड़ा भी अपने तन के मन गुरु जी ने कमिट कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू ट्राई माई वेरी बेस्ट टू कीप डूइंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। यू आर पब्लिकली अनाउंसिंग इट। It's possible कि तुसी उस तो पहला भी अपने आप में सिख आइडेंटिफाई करो, but you're not publicly accepting it and announcing it. You're not doing that before that. So in some sense जिहड़ा तन ते मन नूं surrender करना है, that is really a central concept. जे असी अमृत छक लईए ते we are not really doing it with that भावना, जे उस भावना साडे अंदर नहीं है, that we are surrendering our body and soul, then we are really not taking the laha of khande di paul, right? So we got to remember that. Okay, so publicly भी असी declare कर रहे हैं, you know, like for instance, जे कोई policeman भी होता है, you know, they can't say that I'm a policeman till they're wearing the uniform and all. So it's a pretty important part of our identity and all. But then comes the question of Panch Kakar, you know, असी कई बार यह भी सोच लेंगे हैं कि you know असी सिखी जीवन, let's say we try our best to live according to the principles of Sikhism. जेड़े भी Sikhism विच गुरबाणी विच principles ने, you know, honesty दे, सच्चाई दे, सारे we try, let's say we try our best to do it, पर असी ककार let's say ना पाइए, तो की हर्ज है? You know, sometimes we think along those directions too. So there which again I have, you know, there are 2 points that I've come across. पहला ते ए गुरु का हुक्म है, it's not an option. Let's say, you know, जे कोई pious life जी रहा है गुरबानी के अनुसार, they're trying to follow their principles, you know, at most we can try, we cannot guarantee we are doing it, but let's say they're trying their very best to follow Guru's principles. You can call them a pious man, an honest man, a sincere man, but you cannot call them a Khalsa Panth Sikh, because that by definition needs you to go through the initial ceremony and follow every hukam of Guruji, this including. So the example that I had in mind was कि you know जब तक तुसी पुलिस की वर्दी नहीं पाओगे, unless you go through the initiation ceremony, you can't call yourself a policeman, even though you may be trying to help out the citizens and implement the laws of the land, right? So just a simple example to keep that in mind. उसके बाद you know जेड़ी रहत है, वो actually it's not just a ritual we go through कि असी पांच ककार पा लेंगे या रहत के थ्रू करते हैं। जेड़ी रहत है, जेड़ी खालसे पंथ ने साडे वास्ते रहत सानू मैंडेटरी करी है, वो एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे साडी हेल्प कर रही है। इट्स लाइक सो बेसिकली सिक्खी, यू नो, गुरबानी के अनुसार सिक्खी का एम की है, सानू नाम जपना है, वाहिगुरू जी नू रियलाइज करना है। दैट्स द अल्टीमेट हाई लेवल गोल द वे आई अंडरस्टैंड इट। सो द वे आई थिंक ऑफ नाम, और जिस तरह सियाने कहते हैं कि नाम का बीज अपने अंदर बो करना है, इट्स लाइक द सीड ऑफ नाम जपना, तुसी अंदर अपने अंदर उन्होंने प्लांट की तरह ग्रो करना है। जेड़ी रहत है, इट्स हेल्पिंग अस डू दैट बाय फॉर्मिंग अ बाउंड्री अराउंड इट, फॉर्मिंग लाइक अ हेज अराउंड इट, एक वाड़ की तरह काम करती है, जेड़ी सानू डिस्ट्रैक्शंस तो ते यू नो जेड़े विकार ने, पंज विकारा तो उन्हां तो बचाती है। इट रियली हेल्प्स अस, यू नो, साडे अंदर इट हेल्प्स कि नाम का जोड़ा बीज है वो होर फुल पोटेंशियल पे ग्रो करे। इट रियली हेल्प्स विद दैट। सो जेडे साडे सिंबल ने वो हमेशा सानू रिमाइंड करते हैं कि असी गुरु वाले हो गए हाँ,
and we have to keep that responsibility. We feel that responsibility inside us. It really helps with that. ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਜੋੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਂਟ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਮਚ ਮੋਰ ਔਨ ਦਿਸ। ਪਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਫॉर मी। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਿੰਬਲਸ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਮੇਰੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ। मैं गुरु पंथ का हिस्सा बनने दे somehow like it, by doing this. So that's a really big deal for me. In fact, I think quote हैगा, Cliff Hutchins was a British Englishman and he had taken Khande Di Paul the Amrit, and उन्होंने बहुत beautiful line थी, which really hit me. Is it not enough that people call me the son of Guru Gobind Singh Ji just because I wear the 5 kakars? How awesome is that? Who gets to be called like the son or daughter of Guru Gobind Singh Ji? So that's really, showing, discussing some of the points on significance of Panch Kakar. Now, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਸਟਿਲ ਲਿੰਗਰਿੰਗ ਇਨ ਆਰ ਮਾਈਂਡਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਮੇਕ ਦੈਟ ਮਿਸਟੇਕ, ਰਾਈਟ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ 3 ਪਾਰਟਸ ਯੂ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਆਫ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ, हिस्ट्री हो गई इतिहास, तो ट्रेडिशन हो गई परंपरा, जिस तरह खंडे दी बाटे की परंपरा है। नॉर्मली प्रॉब्लम यह है कि परंपरा तो असीं सिख लैंदे वेखा वेखी वड्डियां नूं देख के असीं सिख लैंदे हां, पर यह इतिहास के बारे सानूं घੱਟ पता हुंदा है ते सिद्धांत के बारे होर भी घੱਟ पता हुंदा यूजुअली। पर सानूं समझण दी लोड़ है कि किस तरह सिद्धांत तो इतिहास तो परंपरा बनती है। एंड खंडे दी बाटे दी पॉल स्पेसिफिकली दे कंसर्न विच लेट्स टॉक अबाउट इट। गुरबाणी में सिद्धांत ने, प्रिंसिपल्स ने, वी ऑल नो दैट, वी रीड दैट, वी ट्राई आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड इट। सिद्धांत बीज होंदे ने, वी आर सपोज टू सो देम, प्लांट देम इनसाइड आवर हार्ट्स, दोस प्रिंसिपल्स, एंड लिव अकॉर्डिंग टू देम। जदों असी वो प्रिंसिपल्स के अनुसार जींदे हाँ, वी लिव आवर लाइव्स अकॉर्डिंग टू दोस, एंड मैनी अराउंड अस डू दैट, एंड हौली हौली इट बिकम्स हिस्टरी। जदों हिस्टरी बार बार दोहराई जाती है या लोग उसके अनुसार जींदे ने बड़े सारे लोग, फिर वो परंपरा का रूप भी लै लेंदी है। सो ये प्रोसेस यूजुअली किसी भी एस्टैब्लिश रिलीजन में होंदा है, दिस इज सीन। सो गुरबाणी में की सिद्धांत है, वेल वन ऑफ द सिद्धांत हैगा, जो तो प्रेम के लंका जाओ, सिर कर तली गली में आओ, इत मार्ग पैर करी जय, सिर दीजय कान न कीजय। इस सिद्धांत को जो असी जीवन में अपनाते हाँ, वो मुताबिक जींदे हाँ, फिर इतिहास बनता है। साडी हिस्टरी विच आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी फेमिलियर, किन्ने ही एग्जाम्पल्स ने कि रहत नूं कायम करन लई, रहत नूं
मेनटेन करने ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਨੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਟ ਲਓ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਇਟਸ that important। Our history is full of examples, we don't have to look anywhere, right? We know about that। ਪਹਿਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਸ ਪੇਡ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਦੇ ਵਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚੋਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ you agree with me ਕਿ ਖਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। But there's another doubt, and ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ they don't really, they're not leading good lives, or maybe they're not honest, maybe ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, something like that। So isn't it really more important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਣੋ, honestly अपनी लाइफ करो, सेवा करो, सारे नाल शेयर करो, rather than अमृत छक के भी तुसी अच्छे काम ना करो। So everything I would say कि that's not the right question to ask, or it's not a helpful question to ask for your own self। Both of those things are very important। ਅਸੀਂ अच्छे गुण definitely inculcate करने हैं, there is no way जे साडा भांडा सच्चा नहीं, we can't go any further, but that's only a beginning। Gurbani, which the aim of human life is to realize Vaheguru Ji, that's a really ultimate goal that we need to reach to। And that Gurbani says very clearly cannot be done without Guru's help। You cannot achieve that aim, right? Mat ko param pulai sansar, Gurbin koi na prasbar, that's not possible, right? So if we trust Gurbani, we've got to see that, right? And so then, if we are just doing honesty, serving, and let's say ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, what is the role of rehat in that? Well, really rehat is important, and there's an example I found in one of the references जो मैंने काफी अच्छा लगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, there are red lights and there are green lights। Sometimes ਅਸੀਂ red light ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, even though there is no car coming from any of the other directions, it's completely empty, the intersection, but we still stop। What if we don't stop? We say ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ, it's just a ritual now that I'm stopping, why don't I just cross? Why not? Why not do that? Well, because once you start crossing the line, right? Once you start crossing that boundary that's restricting and helping your mind stay away from the distractions and all the things, then you will get into accidents। If everybody starts thinking that way, you can't guarantee, maybe you didn't see a car coming, you cannot guarantee you don't see a vice, an ill thing coming into your mind, right? So let's make sure कि ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਕੇ let's not put more confidence in ourselves than in Guru's hukum। So again, about the point ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, certainly it happens, but just because you see, let's say your kid is admitted to MIT, will you not send him to MIT? Because MIT does have students who fail, who don't do well in life। Will you stop your kid from going to the school just because there were some students who didn't do well in that school? Why are you trying to, or why are we trying to live a life of Sikhi that's so comparative, comparing me versus you? Oh, मैं ठीक है, मैं माड़े काम कर रही हूँ, पर वो भी मैं माड़ी कर रहे हैं। Is that helping me in any ways? No। मेरा रोल मॉडल गुरु जी नहीं, मेरे रोल मॉडल कोई भी और नहीं हो सकता, right? So Khandini Pahal is very important for me। Okay, so I think मैं lecture वाली चीज़ें बहुत करती हैं, but just a final thing that I wanted to say here, and then I wanted to say a couple of points about my own experience। पहला तो कि कई बार ऐसे सानू भी डाउट होता है कि अमृत छकन के बाद की होता है, like is it some miracle that happens कि suddenly सानू कुछ बहुत ज़्यादा difference होएगा something। by taking अमृत असी commit कर रहे हैं, असी completely surrender कर रहे हैं अपने तन ते मन नू गुरु नू। we are committing कि असी अपनी level best करांगे, रहत follow करेंगे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ there is no room in our lives for letting things stop us। They do stop us sometimes, but we have to try our best not to let things like laziness, excuses, questions, reasoning and all to stop us। For us it's a hukum and we have to follow the रहत। ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ follow ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ रहत। Actually it
from what I've heard कि खंडे दी पहुल लैंड वाले कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होता है, they actually get you know, they really get a big step ahead in सिक्खी उन्हां दे मन ते उन्हां दी spiritual state ते काफ़ी असर होता है. But there are many जिन्हां लई a first step ही रहना है. It is a first step for many of us, but it's a very important first step. जिहदे बाद तुसी commit कर रहे हो that I'm going to keep up with this for the rest of my life, and you know it is going to work for me. Okay, so you know there are many things still, especially जेडे बच्चे ने उन्हां दे दिमाग विच है मैंने 60 minutes का नितनेम every day. मैंने ते हाले खाना खाने का टाइम नहीं होता, मैंने इन्ना होमवर्क होता है हाई स्कूल के पान पानी रहत पना. Can I really do this? Are these really for me? Will I be able to do it? And पता नहीं तुसी कर पाओगे कि नहीं, उते ओनली तुसी अपने आप को आंसर कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता. एंड गुरु दी मेहर दे नाल ही होएगा जी होएगा. But I wanted to share some of my experiences. मैं जो खंडे दी पहुल छठी सी, मैं वो 1989 ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, मैं 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ. सो थोड़ा मैं बैकग्राउंड शेयर करना सीगा. यू नो आइडियली अमृत क्यों छकते हैं, यू नो ऑल द रीजनस वी डिस्कस्ड कि क्योंकि ताई असी सिख कहला सकते हैं, खालसेपन का हिस्सा बन सकते हैं, असी सिक्खी गुरु का हुक्म मन रहे हैं, एंड असी गुरु के सन एंड डॉटर बन रहे, विच इज़ अ बिग थिंग राइट. बट प्रैक्टिकली मेरे लिए रीजन सीगा उस उम्र विच कि क्योंकि मेरी सारी फैमिली छकरी सी, एंड यू नो it was more of like it would be cool if I didn't do it, and family the kind of like pressure sega. I accept that, you know, that was the reason. So don't get me wrong, I was a very proud Sikh, and I really knew some of the history, not as much as I know and all. So I knew okay, it's a good idea to do Khande Bate Paul, but I had some of the doubts, you know, that we've seen in the past, specifically मेरी की hesitation सही. Well, one of them I still remember it, it's at the back of my hand कि जो मैं किरपान पाऊंगी तो मैं खेल रही हूँ. I used to play basketball in school. मेरी किरपान जो गिर गई, मेरे फ्रेंड्स को पता लग जाएगा मैं किरपान कैरी कर रही हूँ. What will they think of me? And this was 1989. 1984 पीछे गया से, and you know there was a lot of media hype about terrorism and all. मेरे friends की मैंने terrorist समझूंगी. This is really what I thought, so I have to share it with you. The second thing I had in my mind कि मैं खंडे बाटे दी पहल छक्के से मैंने नितनेम सारा कर मैं रोज जिसे में जाप साहब के अनंत साहब 40 पौड़ियों में इंक्लूडेड है. मैंने फिर टाइम कितना मिलेगा कोई भी होमवर्क कर रहा है. यू नो आई वाज अ वेरी स्टूडियस किड, मैं एग्जाम्स फेल तो नहीं कर जाऊँगी. फिर और भी थे छोटे मोटे यू नो उस वेले असी मीट नहीं खाते सी पर अंडा खाते सी, एंड यू नो साडे जे फसी छकन वाले से उत्थे मनाही से उत्थे. सो हाउ विल आई फाइंड एक फ्री फूड छोटा सा, बट यू नो अल्टीमेटली एट द बैक ऑफ योर माइंड ये भी सेगा कि यू नो when I need to get married, that means I have to get married to an Amritdhari guy. Will I be able to find, you know, a good match and all that? So, but I did go through it, you know, my whole family was going through it, and I just wanted to share with you कि आगे जाके, you know, what did my experience turn out to be? So, जिस तरह मैं बोलिया मेरे बड़े सारे, you know, doubts थे कि मेरे टाइम नहीं मिलेगा. It's just going to be very time consuming. So let's talk about that first, you know. पहले तो it's absolutely not true कि तानू 2 घंटे लगेंगे नितनेम करन विच. What is true is कि depending on कितनी फास्ट करते हो, मेरे कुछ वीर भैन थे 3 मिनट विच भी नितनेम करते, बट मैंने हाले भी 7 मिनट लगते हैं. So it takes you much less than 2 hours, I think. And you know, I do accept कि जो exams आंदे सी या big deadlines आंदे सी, some of my nickname would be in the shower while driving and all. But and I'm not recommending you guys do that, but that's just my personal experience with it. The other thing was कि you know, of course it took me 60 minutes to do this thing every day, but in the long run, the rehat actually helped me better manage my time. So why do I say that? You know, so पहला ते I don't know तुसी कदे ऐसा try करिया कि नहीं कि तुसी usually जब homeworks होंदे deadlines होंदे we just stay up the whole night and try to finish it. You know. Try one thing. Of course, don't do it just the day before the deadline, but let's say a week before and all. Don't stay up late in the night. Get up early in the morning. You know, this is really for you because I tried it out. It worked beautifully for me. Get up. पहले दिन तुसी उठोगे, you won't be able to get up. तो आदत पड़ गई. दूसरे दिन नहीं उठ पाओगे. तीसरे दिन नहीं उठ पाओगे. चौथे दिन तक उठ पाओगे. But I'm saying एक हफ्ता उठ के देखो. 8वें दिन, on the 8th day, try to do your homework in the morning when you get up. You know, do your nickname quickly. And then focus and do it. Just see what your productivity will be. Jedi tanu raat nu with all your brothers and sisters yelling and the TV on somewhere or your mom yelling something, you know, it takes you 1 hour to do something, you'll be able to do it in 25 minutes, 30 minutes. Just try it out, you know.
You can't believe me till you actually try it out yourself. So it really helped me. And this is a point that I'm not very comfortable talking about, but let me quickly say it because I think it's important for us to realize how much it helps us. 15 years in high school, I was not a very confident person. I was very shy, basically kitaba vich hi zyada rehndi si, and not very outgoing and all that, which is true even now I think. But बहुत ही confidence level मेरा काट सेगा. And so, but I was interested in academics. I really worked hard, and I got into IIT Kanpur, which in India is, for kids who are growing up here, it's kind of like MIT. That's the standard of IIT. It's that tough to get into it, and once you get into it, it's that tough. That's how hard you have to work. So if you think right now in high school you're working hard, you just don't know how much hard you really need to work sometimes. So I did enter IIT Kanpur, and I had my rehat with me, which I tried my level best to follow. So what did it end up doing? I basically, other than my studies in IIT Kanpur, I played in my college basketball team. I participated in a lot of music events. When you participate in a music event, you probably know if you've participated in a band or something. There's hours and hours of practice behind it. I used to participate in dramatics, college level events we organized. Of course, I'm not saying that my confidence came just because of Rehat. That was part of my growing up and all. But how Rehat helped me out is that even after doing all of these things, which was rare for people in my batch, I was one of the very few people who did all of these things. I ended up getting gold medal for being an all-rounder. Even after doing all of these things, I somehow had more time and less panic than my classmates and my friends. And that I really ascribe a lot to the Rehat, and getting up early and getting things done early and being able to focus and keeping the clutter of late nights out from my life. I really ascribe to it, right? So it can be done. This is just an anecdote, but it can seriously be done. So let me just end here. I've taken way more much time than Benji had asked me to. I'm sorry about that. But okay, there was one more point, sorry. So मेरा एक time का point सेगा, दूसरा सेगा what will my friends think of me? Will they think I'm too backwards or am I a terrorist? And that answer depends on two things. One, ਤੁਹਾਡੇ friends ਦੀ कितनी maturity है. Amazingly, for some reason, I've always been blessed with friends जिन्होंने इतना ज़्यादा मेरे discipline follow करने and respect करे. They just respected me so much for it. I've only benefited because of this Rehat and become way more respected in my friends' eyes. And ho sakta hai, unknowingly I have to accept this, कि maybe I chose friends who would respect me. It's possible, but I'm not consciously aware of that. The second thing is that ਤੁਹਾਡੇ friends ਕੀ ਸੋਚਦੇ हैं, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ maturity पे depend करता है, but ਤੁਹਾਡੇ confidence पे भी depend करता है. In some sense, मेरा अमृतधारी होना, मैं अपने friends ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ share ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. And they were really, really impressed because they did not have this discipline and this blessing of a discipline in their life. So I somehow suddenly became a very special person. And in my batch, I was really considered very special. And basically, what did my friends end up thinking of me? A really super, in some sense, a role model for following discipline. Again, nothing because of something I had done, but simply because of following Rehat. So let me just end very quickly. I'm very, very grateful to the for apni life, which I may not have reached the pinnacles that Amritdhari Gursikhs others have reached in their lives and all, but what it has certainly done for me so far has given me immense confidence, comfort, and such a respect among my peers. Even now in my department here, it's really something that I'm very well respected for and known for about this. It has helped me become a daughter of Guru Gobind Singh Ji, which is just amazing. Just the feeling inside, it's so amazing. It requires me to be a leader in something, and it requires me to be a very follower in some things. That is just an amazing balance to live life with. And of course, the daily routine really helps me. I've had a difficult childhood and teenage and all, and many of us will go through those hard times growing up as a teenager and all the emotions and hormones and everything. But the Rehat will really help you. So I'm sorry for taking too much time. I was